नमस्कार, सी10 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सानिया शाह। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल जनता से जोड़ने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर सभी विपक्षी दल और तमाम संगठन अपने अपने अंदाज में रैलियों के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन्हीं सब के बीच कांग्रेस पार्टी भी यूपी में खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। हाल के दिनों में प्रियंका की रफ्तार ने तमाम राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। चाहे लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला हो या आगरा में पुलिस कस्टडी में मौत, प्रियंका कहीं पीछे नहीं रहना चाहती। महीने भर में वो 2 बार पुलिस हिरासत में ली जा चुकी हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रियंका के चुनावी मैदान में आने से कितना जोश है, इसी बारे में हमारे संवाददाता रजा अब्बास ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की। प्रियंका गांधी अब लखनऊ में ही मुसलसल रह रही हैं। वो बाहर दिल्ली में कम रहती हैं, लखनऊ में ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं और कार्यकर्ताओं और नेताओं से समन्वय संवाद करके ऐसी चीज़ें स्थापित कर रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित किया जाए उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के लीडर भी हैं और प्रवक्ता भी हैं और कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि आगे की रणनीति और प्रियंका गांधी से कैसा संवाद ये लोग का स्थापित हो रहा है और किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में इसके असरात देखने को मिलेंगे। आप क्या कहेंगे कि अभी जो प्रियंका गांधी मुसलसल जो यहाँ लखनऊ में क़याम किए हुए हैं और इसके परिणाम या इसका बहुत अच्छा जो फल आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। प्रियंका जी जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, जिस तरीके से आवाम के मुद्दे उठा रही हैं, जिस तरह से आवाम की लड़ाई लड़ रही हैं, जिस तरीके से हर ज़रूरत की जगह पर वो पहुंच जाती हैं, सरकार उन्हें हर तरीके से रोकने की कोशिश करती है, इसके बावजूद भी उनको रोक नहीं पाती है। तो इससे जनता के दिलों में कांग्रेस के प्रति और प्रियंका जी के लिए खास करके बहुत मोहब्बत बढ़ गई है, बहुत एतमाद, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब तक हमारे नेता जो ट्विटर पर राजनीति कर रहे थे वो भी मजबूर हो गए हैं बाहर निकलने के लिए। ये ख़ासतौर पे CWC की मीटिंग में भी ये चीज़ दिल्ली में तय हुई थी कि अब लोगों को फील्ड में निकलना पड़ेगा और जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनको संवाद करना पड़ेगा। हमारे साथ जो है वो ब्रिजेंद्र जी भी हैं, क्योंकि हमने इनको रोक रखा था और ये प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी में, बहुत दिन से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सर, ये आप ये बताइए कि पहले क्या होता था कि जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी शहर में आते थे तो एक हलचल सी मच जाती थी कि और सारे कार्यकर्ता जो है वो खुश होते थे। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो इसी शहर में मुसलसल रह रही हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि यहीं की रहने वाली हैं। तो अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि आप लोग उस चीज़ से भली भांति अवगत हो गए कि प्रियंका गांधी परमानेंट यहीं रह रही हैं लखनऊ में। देखिए, निश्चित तौर पर 2019 में जब 11 फरवरी को आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बन के आईं, तब से आप देखेंगे कि लगातार जितने भी जन मुद्दे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, सड़कों पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी ही नज़र आईं। चाहे वो CA के प्रोटेस्ट में ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कौम को बदनाम करने के लिए वो फर्जी मुकदमों में प्रताड़ित करने के मामला रहा हो, तो लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ में पीड़ित परिवारों से मिलने प्रियंका गांधी जी ही गईं। कोरोना की वैश्विक महामारी के बाद जो मुकदमे हुए फर्जी और जुर्माने लगाए गए, उसमें भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ही खड़ी हुई। किसानों के इशू को लेकर देखिए जो घटनाएं हुई, तो चाहे वो सहारनपुर रहा हो, चाहे बिजनौर रहा हो, चाहे मेरठ रहा हो, चाहे रामपुर में वो लड़का रवनीत जो मर गया था, मात्र 21 साल का लड़का था, वहाँ भी सबसे पहले आदरणीय प्रियंका गांधी जी गई। पंचायत चुनाव में जब चीरहरण हुआ एक महिला का लखीमपुर में, समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख कैंडिडेट थी, उनका नामांकन नहीं करने दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी गई। तो बात तो ये है कि अब तो मुसलसल ये दिख रहा है कि वो हर जगह, मगर अब अहम सवाल ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भाई बहन, बीजेपी ने कहा भाई बहन मौसमी नेता है, कि चुनाव से 3 महीने पहले और चुनाव के 3 महीने बाद। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, एक अलग चीज़ है, वो तो आने वाला कल नताइज बताएगा, मगर ये नहीं है कि प्रियंका जी को बाकायदा अब चुनाव के बाद भी ऐसे ही अटैकिंग मूड में रहना चाहिए और यहाँ टिकना चाहिए यूपी में? देखिए, वो टिकी हुई तो हैं, मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि 2019 के बाद अब 22 होने जा रहा है, लेकिन आदरणीय प्रियंका गांधी जी तो हमेशा सड़कों पर रही हैं। और वो लोग जो बाद मौसमी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन लोगों को तो आदत है कि महिला समाज का अपमान करना उनके स्वभाव में आता है भारतीय जनता पार्टी के। वो देखें ना कि उनसे कौन लड़ रहा है, वो छटपटाहट है। वो जान रहे हैं कि जिस प्रकार बनारस में आदरणीय प्रियंका गांधी जी की रैली हुई और प्रधानमंत्री के गढ़ में जाकर के शेर के तरीके से उन्होंने गर्जना किया और ऐतिहासिक रैली हमने किया, भारतीय जनता पार्टी एक डरी और सहमी हुई पार्टी है। तो उस प्रकार
जो अपेक्षा का आरोप उनका है वो स्वाभाविक है, वो कहेंगे ही कहेंगे, वो खिसियाहट में कह रहे हैं। ये ख़ास तौर पे ये जो है प्रवक्ता का कहना है कांग्रेस पार्टी का कि खिसियाहट में ये सब बातें की जा रही हैं। मगर एक बहुत अहम बात यह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब लखनऊ आते थे तो एक शोरगुल होता था, मगर अब यहाँ के कार्यकर्ता और नेता आदी हो चुके हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी मुसलसल लखनऊ ही में ही रहती हैं, यहीं पे उनका क़याम है। वो अब दिल्ली कम जाती हैं, लखनऊ ज़्यादा रहती हैं, तो ऐसी कोई हलचल उनके आने से नहीं होती है। मगर ये है कि ये भी कहना है कि अब ये देखने वाली बात है कि इलेक्शन के बाद कितना प्रियंका गांधी लखनऊ में रहती हैं या नहीं रहती हैं। नतायज चाहे जो भी हों, अब तस्वीर आपके सामने आने वाली है, कुछ ही दिन की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, C10। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे C10 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।